बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी डियर स्टूडेंट, ये आपके 10th क्लास उसका चैप्टर नंबर 9, तो उसका मसला नंबर 1 है। तो इसके साथ हम आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। तो चलते हैं हम अपनी वीडियो के टॉपिक की तरफ। तो देखिए भाई, इसमें ये मसला नंबर 1 है। उसमें वो दावा करता है, क्या कहता है कि तीन गैर ख़त्ती नुकात। हमेशा एक चीज़ पे आपने अपने आप को फोकस करना है कि इस दावे के ऊपर गौर करना है। इस दावे के मुताबिक आप ये शक्ल बना सकेंगे और शक्ल के मुताबिक आपको इसके मुताबिक ये मालूम है, ये उसका मतलूब होगा जो हमसे वो चाह रहा है। और इस शक्ल के अंदर जो हम अमल करेंगे, ठीक हो गया। अमल को लिखने के बाद फिर हम बयानात और दलाइल जो होंगे उसको हम हल कर सकेंगे। ठीक होगी बात। ये चीज़ ज़हन नशीन करनी है। बहुत ही आसान होते हैं। 8 नंबर का एक मसला होता है, ठीक है। डायरेक्ट 8 नंबर आपके कन्फर्म होते हैं। और या तो चैप्टर नंबर 9 में से या चैप्टर नंबर 12 में से एक मसला लाजमी आता है जो आपने 8 नंबर का लाजमी करना होता है जी। अच्छा जी, तीन गैर ख़त्ती नुकात से एक और सिर्फ एक ही दायरा गुज़र सकता है। अब सबसे पहली बात है कि वो कहता है कि एक सीधी लाइन तो लेनी नहीं। उसने कहा है कि तीन गैर ख़त्ती यानी कि एक ख़त के ऊपर तीन नुक्ते नहीं लेने, लिहाजा हमने ये एक दायरा लगाया। इसके ऊपर ये हमने ये एक ख़त लिया, नुक्ता लिया। इस नुक्ते को हम कहते हैं ए, इस नुक्ते को कहते हैं जी बी, और इस नुक्ते को कहते हैं सी। यानी कि 1 2 ये 3 नुक्ते ले लिए जी, गैर ख़त्ती नुकात हैं। ठीक हो गया। और उसके बाद वो कहता है कि इन नुक्तों में से सिर्फ़ और सिर्फ जो है एक ही दायरा जो है वो गुज़र सकता है। समझ लग गया आपको। फिर ये बात है इसकी। अब इसमें हमें मालूम क्या है, मालूम के अंदर क्या चीज़ हमने लिखनी है कि मस्तवी के अंदर यही जो आपका दावा होगा ना वही आपने लिख देना है। सिंपल वही कि मस्तवी में तीन गैर हम खत नुकात कौन कौन से हैं जी? एक ए है, दूसरा बी है और तीसरा सी है जी। ओके हो गया जी, समझ लगी। अब मतलूब के अंदर वो क्या कह रहा है? मतलूब के अंदर भी वही यही बात कर रहा है दावे वाली। वो कह रहा है कि जो तीन गैर हम खत नुकात कौन कौन से हैं? इसमें एक ख़त ए है, एक बी है, एक सी है, ठीक है। में से क्या है जी? में से एक और सिर्फ एक ही दायरा गुज़र सकता है। बहुत ही आसान मसला है ये। जो दावा है वही आपकी मालूम के अंदर है और वही आपका मतलूब के अंदर आपने लिखना होगा जी। ओके होगी बात। अब इसके बाद हमने करना है जी अमल। यानी कि उसमें वो कह रहा है ए बी और सी ये तीन गैर हम ख़त नुकात हैं। दैट इज़ क्लियर। अच्छा जी, उसके बाद अमल में क्या किया जी कि जी नुक्ता ए को बी से और नुक्ता बी को सी से मिलाया जी। ठीक होगी बात। अच्छा भाई, इसमें इसके बाद देखिए कि नुक्ता ए को बी से मिलाया और नुक्ता बी को सी से मिलाया। यानी कि ये जो नुक्ता ए है इसको हमने ये नुक्ता बी से मिला दिया और नुक्ता बी को जो है वो हमने नुक्ता सी से मिला दिया। समझ आ गया आपको जी? ये समझ आ गया आपको? यानी कि नुक्ता ए को बी से मिला दिया
और बी को सी के साथ मिला दिया। फिर उसके बाद क्या किया है कि ए बी यानी कि ए और बी ये जो ख़त है इस पर हमने क्या किया है, अमूदी नासिफ यानी कि इस पर अमूद गिराया जी, पर अमूदी नासिफ कौन सा है जी, एच के, एच और के शुआ बनाई है जी, एच के ये शुआ की अलामत है, शुआ बनाए जी। अब फॉर एग्जाम्पल ये वाला है एच ए भी ख़त है, ठीक है, ए और बी ख़त ये है। अब फॉर एग्जाम्पल इसमें ये जो एक मरकज़ है ये वाला, अच्छा अब इसमें ये है हमारे पास ठीक हो गया। इसके बाद ये ए और बी ख़त है, इसके ऊपर जो हमने अमूद गिराया है वो हमारे पास ये वाला अमूद है जी, ठीक होगी बात, ये वाला अमूद गिर गया ए बी के ऊपर जी। ये भाई अब इसमें देखिए ज़रा कि सबसे पहले हमने ए नुक्ता बी नुक्ता सी नुक्ता ए को बी के साथ मिलाया और बी को सी के साथ मिला दिया। ये हमारे पास ये अमल हमने किया, नुक्ता ए को बी से और बी को सी से मिला दिया। क्लियर हो गया जी। उसके बाद ये है ए बी ख़त यानी कि यहाँ से यहाँ तक ये ए बी ख़त बन गया हमारा। इसके ऊपर हमने क्या किया है, एच के हमने एक अमूद गिरा दिया डी, इसको चलो जो आपकी किताब के मुताबिक है उसी को कर देते हैं। ए बी के ऊपर जो है ए बी पर अमूदी नासिफ डी एफ बनेगा। ए बी के ऊपर अमूदी नासिफ जो है वो डी एफ है जी, उसी वही नाम दे देते हैं डी और एफ, डी एफ के बी है, इसका नाम हम रख देते हैं जी डी, इसका नाम डी है। और उसके बाद ये जो शुआ आगे जा रही है इसका नाम आ गया जी एफ, ठीक हो गया। यानी कि ये ए बी ख़त है, इसके ऊपर अमूदी नासिफ डी एफ आ गया। क्लियर होगी बात। इसी तरीके से ये जो बी सी दूसरा जो है वो आ गया जी, ये आ गया, बना दिया हमने। उसके बाद है बी सी ख़त, इस पर अमूदी नासिफ वो आ गया जी एच के, एच और के शुआज, एच के शुआ बनाएं जी, ठीक होगी बात। अब जैसे है ये बी सी आ गया, इसके ऊपर जो हम एक यहाँ से इसको ये हमारा आ गया, आ जाएगा जी, ठीक हो गया। इसको हम कह देंगे एच और ये आगे गुजर गया, तो ये हमारे आ गया जी के आ गया जी, ठीक होगी बात। अच्छा भाई इसके बाद देखें कि हमने ए बी के ऊपर अमूद गिराया है, उसके बाद बी सी के ऊपर अमूद गिराया है, ठीक है, बी सी पर अमूदी नासिफ एच के, ये हमारा एच और के हो गया। इस तरह से ये जो डी और एफ है, डी एफ और एच के, ये दो गैर मतवाजी, मतवाजी का मतलब है जो बिल्कुल बराबर चलें, ये गैर मतवाजी कतात हैं, वो एक दूसरे को नुक्ता ओ पर, यानी कि ये नुक्ता ओ है इस पर कता करते हैं। नीज़ नुकात ए बी और सी को, यानी कि नुक्ता ए बी और सी को, इनको भी जो है वो हमने नुक्ता ओ से मिलाना है, ये भी मिला दिया। अब मिलाने के बाद क्या हुआ है, अब हम चलते हैं सबूत व बयानात और दलाइल की तरफ। अच्छा भी इसमें अब यहाँ तक बात होगी हमारी क्लियर, देन आगे जी। अब इसमें देखिए सबसे पहले ये भी, इसके बाद देखिए कि सबूत व बयानात के अंदर क्या चीज़ आती है कि अमूदी नासिफ डी एफ शुआ, अमूदी नासिफ डी एफ शुआ पर हर नुक्ता ए से बी से यकसा फासले पर वाक़ई है, यानी कि अमूदी नासिफ। अब इसमें देखते हैं डी एफ यानी कि डी और एफ जो है
डी और एफ पर हर नुक्ता ए से, ठीक है, इसमें ए और बी, ए और बी से यकसा फासले पर वाक़या। अब इसमें देखते हैं इनके यहाँ पर डी एफ है ये वाला, यहाँ से आप इसको चेक करते हैं कि ए नुक्ता भी और बी नुक्ता भी यकसा फासले पर वाक़या है। ठीक होगी बात। और क्योंकि ये क्या है, हम इसको कह सकते हैं कि डी एफ शुआ जो है वो ए बी पर अमूदी नासिब है। ये हमारा अमल के अंदर मौजूद है, यानी कि ए बी के ऊपर डी एफ शुआ अमूदी नासिब हो गया। दूसरा जी, ये हम इसमें हम कह सकते हैं मैयर ओ ए ख़त मुसावी है ओ बी ख़त के। अब ये ओ ए कौन सा है, ये वाला, ये ओ और ए, ये डॉटेड के ज़रिए से जो ज़ाहिर किया हुआ है जी, ओ ए ख़त और ओ बी ख़त, ये मुसावियुल, ये दोनों ख़त जो है वो मुसावी हैं। इसी तरह अमूदी नासिब, एक तो ए बी के ऊपर हो गया और ए और डी एफ आ गया। अब दूसरी जो हमने अमूदी नासिब गिराया है वो है एच के पर हर नुक्ता बी और सी से यकसा फासले पर वाक़ है जी। अब इस तरह से हम चेक कर सकते हैं कि ये जो हमने एच और के ये बी सी के ऊपर अमूद है, ठीक है, और यहाँ से जो नुक्ता ए है, सॉरी नुक्ता बी है वो भी यहाँ पर बराबर है और नुक्ता सी जो है वो भी यकसा यानी कि बराबर फासले पर मौजूद है। लिहाजा इसको हम कह सकते हैं कि एच के जो शुआ है बी सी ख़त का अमूदी नासिफ है, अमूदी नासिफ है, यानी कि उसके ऊपर अमूद है। सीधा सीधा आप यूँ भी कह सकते हैं कि ये शुआ जो है बी सी ख़त पर अमूद है जी। अच्छा जी, इसके बाद यहाँ तक बात क्लियर होगी। इसके बाद हम इसमें चेक करते हैं कि इसमें कौन सी आ जाएगी। इसमें हम कह सकते हैं कि मैयर ओ बी ख़त मुसावी है किसके, मिक़दार ओ सी ख़त के जी। ये हमारी दूसरी मुसावात होगी जी। ठीक होगी बात। अब है जी, अब इसमें क्या चीज़ है जी कि अब जो डी एफ है, डी एफ शुआ और एच के शुआ, यानी कि डी एफ शुआ और एच के शुआ का सिर्फ एक ही मुश्तरक नुक्ता ओ है। ओके आगे, यानी कि दोनों का डी एफ शुआ का और एच के शुआ का एक ही नुक्ता जो है वो मुश्तरक है, और जो नुकात ए बी और सी से यकसा फासले पर वाक़ है जी, वाक़ है जी। यानी कि ये यानी कि हम इसको कह सकते हैं कि मिक़दार ओ ए ख़त मुसावी है मिक़दार ओ बी ख़त के, और ये मुसावी है मिक़दार ओ सी ख़त के। ये ज़ाहिर है एक से, और हमारी जो दूसरी है इसकी रू से साबित हो चुका जी। ठीक होगी भैया। लिहाजा हम ये कह सकते हैं कि नुक्ता ओ के अलावा कोई दूसरा ऐसा नुक्ता नहीं के अलावा कोई दूसरा ऐसा नुक्ता
नहीं। ठीक हो गया भाई, यानी कि उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ जो ओ है वो ही उसका मरकज़ है। ठीक हो गया, इसलिए कह सकते हैं हम, इसलिए ओ मरकज़ और रदास ओ ए ख़त वाला दायरा नुकात ए बी और सी में से गुज़रता है। लाज़म कह सकते हैं कि तीन नुकात ए बी सी में से सिर्फ और सिर्फ एक ही दायरा गुज़र सकता है। जी भाई, ये था आपका मसला नंबर 1। तो मिलते हैं हम अगली वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।